अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आजकल लोग हक बात भी वही सुनना चाहते हैं जो उनके हक में हो। दीन के मामले में हम लोगों का हाल ऐसा हो गया है, बस अल्लाह माफ़ करे, कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जिस अमल में मज़ा आता है, दिल करता है, तो उसको करने के लिए हमारा दिल बेताब रहता है और दिल से करते हैं। और जिस अमल के करने में ज़रा तकलीफ़ होती है, दिल पर बार गुज़रता है, बोझ होता है, तो हम इधर उधर की बातें और बहानेबाजी करने में लग जाते हैं। जैसे मीठा खाना सुन्नत है, सबको मालूम है, तो मीठा खाने में बड़ा मज़ा आता है कि सुन्नत अदा हो गई। ऊँट पर बैठना, घोड़सवारी करना सुन्नत है, बड़ा मज़ा आता है। ऐसी बहुत सारी मीठी मीठी और प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं जिसको करने में हमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जहाँ थोड़ी जद्दोजहद वाली इबादत आ जाए, थोड़ी मेहनत वाली इबादत आ जाए, जैसे 5 वक्त की नमाज है, रमज़ान के 30 रोज़े हैं, ज़कात है, हज पर बात आ जाए, तो फिर जो सुन्नतें ऐसी दिल पर बार गुज़रती है, उसको करने में हमारे पसीने छूट जाते हैं। मैं कोई ताना नहीं दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि दूसरी शादी क्यों नहीं, ये उसका दूसरा हिस्सा है, यानी पार्ट 2 है। उसमें सिर्फ मैंने एक सवाल किया था, आप लोगों से किया था, कि जो आजकल लाखों की तादाद में, बल्कि करोड़ों की तादाद में जो मुतल्लका हमारी बहनें और बेटियां हैं, जो बेवा बहनें और बेटियां हैं, जिनकी उम्रें निकलती जा रही हैं, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 40 से भी क्रॉस कर गई है, या तो वो गुनाहों के कामों में जा रही है, या तो जो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना जानती है, जिनको अपनी इज़्ज़त सबसे प्यारी है और वो अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहती, लेकिन वो सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजार रही है। या तो वो अपने भाभियों और भैया के ताने सुनते रहती है, या तो फिर अड़ोस पड़ोस वाले या रिश्तेदारों के ताने सुनकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और फिर जब उनका बुढ़ापा आ जाता है, 50-55 के ऊपर, जिनका कोई शौहर नहीं होता या बच्चे नहीं होते, उनकी हालत तो बयान से बाहर है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। तो शरीयत एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। शरीयत ने उसका हल ये बताया कि मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करे, ताकि उम्मत की इन बेटियों को और बहनों को सहारा मिल सके। तो ये एक सवाल था जो मैंने आप लोगों से किया था कि इसके अलावा आप लोगों के पास लाखों करोड़ों बहनों और बेटियों का घर बसाने का और कोई हल है? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने मुस्बत और पॉजिटिव कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। आप कमेंट देख सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ दीनदार बहनों ने भी कमेंट किया, जो दीन और शरीयत को जानती है, जिन्हें अल्लाह रसूल का खौफ है, जो ये समझती है कि ये दुनियावी ज़िंदगी टेम्पररी है, आर्जी है, और असल ज़िंदगी आखिरत की है, और शरीयत पर और इस्लाम पर और दीन पर चलने में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है, भलाई है। चाहे कोई हुक्म हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे हमारे मिजाज के मुताबिक हो या हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो। कुछ लोगों ने बैड कमेंट भी किए, जो कि आना लाजमी थे, और उसका हमें अंदाज़ा पहले से ही था, और इसकी हमें आदत भी हो चुकी है। कुछ लोग कहने लगे कि मौलाना पहले आप अमल करो फिर बात करो। किसी ने कहा कि आज आपको क्या हो गया है? किसी ने कहा आपकी तबीयत तो ठीक है ना, पहले खुद अमल करो फिर लोगों को समझाओ। तो इस पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको हज की फजीलत बताता है, या हज के अरकान बताता है, या हज का तरीक़ा बताता है, तो कोई उससे कहता है कि जाओ पहले हज करके आओ
फिर हमको बताओ, वरना हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। कितने इमाम हैं जो मिंबर व महराब पर खड़े होकर ज़कात के मसाइल बयान करते हैं। कोई इमाम साहब से ये नहीं कहता कि इमाम साहब पहले ज़कात देकर आओ। खुद देते हो ज़कात कभी? हमको सिखा रहे हो ज़कात देने का। पहले ज़कात खुद दो, फिर मसाइल बयान करो। कोई नहीं कहता। अगर मैं आपको तलाक के मसाइल समझा रहा हूँ या कोई और आपको समझा रहा है, अल्लाह ना करे अगर ऐसी नौबत आ जाए कि तलाक देनी ही पड़ रही है, तो देखो तलाक देने का सही तरीका ये है, तलाक ऐसी दी जाती है, शरीयत ने तलाक का ये तरीका बताया है। तो कभी कोई ये नहीं कहता कि तुमने कभी तलाक दी है क्या? जाओ पहले अपनी बीवी को तलाक दो, फिर आके हमको समझाओ। कोई नहीं कहता। फिर ये पाबंदी यहीं पर क्यों? अगर मैं दूसरी शादी के बारे में शरीयत का, मेरा अपना कुछ नहीं है, एक शरीयत का हुक्म बता रहा हूं, तो इसमें यह पाबंदी क्यों है कि पहले तुम करो? हालांकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने इस सुन्नत पर अमल किया है या नहीं, लेकिन मैं जानबूझकर अभी बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बताने पर कोई अमल नहीं करने वाला। मैं बोलूंगा कि मैंने किया है तो आप करो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने ऐसा बोल भी दिया तो फौरन दूसरा सवाल आ जाएगा, वो फौरन दूसरा सवाल दाग देंगे। ये ज्यादा अहम है कि मैंने किया, या ये ज्यादा अहम है कि शरीयत ने कहा करने के लिए? थोड़ा सोचने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने यह भी कमेंट किया कि लोग दो बीवियों के साथ इंसाफ नहीं करते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो एक करते हैं और जिन्हें इंसाफ नहीं करना होता है, वो एक के साथ भी कहां इंसाफ करते हैं? अब जितनी भी तलाकें हो रही है और दिन ब दिन उन तलाकों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बल्कि शादियों से ज़्यादा तलाकें हो रही है, ये भी अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। ये सब एक ही वाले हैं। बल्कि मैं आपको एक हैरान करने वाली बात आपको बताता हूँ। जितने भी तलाक के मामले, डाइवोर्स के मामले, खुला के मामले आजकल आ रहे हैं ना, अक्सर उन मामलों में जो वजह, जो रीज़न जो बताया जाता है, शौहर का किसी और से अफेयर होता है या बीवी का किसी और के साथ अफेयर बताया जाता है, या दोनों एक दूसरे पर खामखा शक भी कर रहे होते हैं। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि आजकल 80% शादीशुदा लोगों के संबंध गैर मर्द या गैर औरतों से हैं, जिसे मैरिटल अफेयर कहा जाता है, जो शायद आजकल लीगल भी हो गया है कानूनी एतबार से। यानी जिना और गुनाह इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कानून को ऐसा लगा कि सबको जेल में तो नहीं डाल सकते, इसलिए उसे लीगल ही कर दिया जाए। यानी अब कोई शादीशुदा मर्द किसी गैर औरत से और कोई शादीशुदा औरत किसी गैर मर्द से अफेयर करती है, जिना करती है, तो वो कानून की नज़र में गुनाह नहीं है, लीगल है, जायज़ है। वहाँ कोई बैड कमेंट नहीं करता। और जहाँ औरतों को इज्जत मिलने की बात होती है, शरीयत की बात होती है, दीन की बात होती है, वहाँ शैतान नाचता है। याद रहे, ये मेरा कोई ज़ाती आइडिया नहीं है, ये शरीयत है, ये इस्लाम है, ये दीन है, ये कुरान है, ये हदीस है, ये सुन्नत है। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी, हर एक को अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। और रही इंसाफ की बात, तो वो सिर्फ दो के साथ नहीं है, वो एक के साथ भी ज़रूरी है और चार के साथ भी ज़रूरी है। और इंसाफ सिर्फ मियाँ बीवी में ज़रूरी नहीं है, हर जगह ज़रूरी है। मैं एक गैर मुस्लिम का कमेंट आपको बताता हूँ, आप वो कमेंट पढ़ लीजिए। वो कहता है कि मुझे आपके धर्म का ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा और सही लगा। गैर मुस्लिम इसको समझ रहे हैं और हमको समझने में कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी हो रही है। दरअसल बात क्या है, जो लोग सेटल हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, शायद उन्हें उन बहनों और बेटियों के दर्द का एहसास नहीं होता।
उन्हें लगता है कि ये सब बकवास है। वो सिर्फ चाय की चुस्कियां लेते हुए समाज की बुराइयों पर बात तो कर सकते हैं, लेकिन उसके हल की तरफ तवज्जो नहीं देते। इसलिए रमज़ान में एक महीना अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भूखा रखकर भूख का एहसास कराता है, ताकि हमको भूखों की याद आए और हम उनके लिए कुछ कर सके। अब हम चूंकि इस मुद्दे पर इसलिए बात करते हैं कि हम इस लाइन में हैं, लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम फैमिली मैटर्स देखते हैं, उनको सॉल्व और उनको हल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता होता है कि समाज में क्या चल रहा है। कोई खुशी में हमारे पास नहीं आता। जैसे आप पुलिस स्टेशन चले जाओ, तब पता चलता है कि हमारे इलाके में कितने क्राइम हो रहे हैं, कितनी चोरियां हो रही है, कितनी रॉबरी हो रही है, कितने एटीएम लूटे जा रहे हैं और कितने रेप हो रहे हैं। घर के डाइनिंग हॉल में बैठकर पता नहीं चलता। हमारे पास आओ तो हम बताएं कि समाज में क्या क्या बुराइयां चल रही है और किस लेवल पर चल रही है। याद रखें, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए, खामोश रहिए, क्योंकि खामोश रहना भी एक तरह का ताउन होता है, मदद होती है। आप मुझ पर, रशीद मिफ्ताही पर लाख एतराज़ कर सकते हैं, आप बैड कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रशीद मिफ्ताही एक इंसान है, बशर है, शर से भरा हुआ है, गुनाहों का पुतला है। कोई हरज नहीं है, आप मुझे पर्सनली जो चाहे वो आप बोल सकते हैं, लेकिन इस बात पर आपका एतराज़ रशीद मिफ्ताही पर नहीं है, शरीयत पर है, इस्लाम पर है, दीन पर है, कुरान पर है, हदीस पर है। हम चूँकि हर टॉपिक पर बात करते हैं, हमने नमाज पर बात की, रोज़ों पर बात की, हज पर बात की, ज़कात पर बात की, हमने सास पर बात की, बहू पर बात की, शादी पर बात की, निकाह पर बात की, हर मुद्दे पर बात की, तो इस पर भी बात करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बस अल्लाह के पास जवाब देने के लिए तैयार रहे कि ताकत होते हुए भी तुम्हारे आसपास अड़ोस पड़ोस में बेवा और मुतल्लकाएं सिसक रही थी, तो तुम क्या कर रहे थे। याद रखे, कोई मर्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा वफ़ादार नहीं हो सकता और कोई औरत अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बेहतर नहीं हो सकती। मर्दों को चाहिए कि वो आगे बढ़े और इन घर में बैठी हुई सिसकती हुई बेवाओं और मुतल्लकाओं का सहारा बने, और ख़वातीन को भी थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए, आखिरत को सामने रखना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल को सामने रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवाएँ और मुतल्लकाएँ कल क़यामत के दिन हमारा गिरबान न पकड़ ले। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।